नवंबर 2007 में कारसास का वाक़या में शहीद हुए, जो 12 मई में शहीद हुए, जो शहीद बिलाल शेख, शहीद नजीब, शहीद अब्दुल्ला मुराद, शहीद उस्मान गनी और तमाम जो पाकिस्तान मुनव्वर सुहरावर्दी शहीद, हम इन सब को आज याद करते हुए उनके ख़ानदान को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम शोधा को आज याद करते हैं और उनके नाम ये जीत करते हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम ये जीत करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इस शहर के अवाम की उम्मीदों पे पूरे उतरेंगे और जो लोग हम पे झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं धांधली के, हम इनको अपने मेहनत से, अपना कारकर्दगी से इनको जवाब देंगे। और ये जो रातों रात सियासी जमातें इस शहर में बनते आ रहे हैं और फिर अगले इलेक्शन में गायब हो जाते हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा से यहाँ ही रहें, आपकी शहर के हकूक़ की जद्दोजहद लड़ते रहते हैं। हमसे तो इलेक्शंस छीना जाते हैं, हम इलेक्शंस नहीं छीनते। हमें 90 का दौर ख़त्म हुआ है, जब सहूलतकारों का दौर ख़त्म हुआ है तो वो सारे जो सियासी यतीम उन पे और उनकी वजह से जीतते हैं, कराची से लेके कश्मीर तक वो अब इलेक्शंस हार रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले जीत रहे हैं। अब मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम जो बल्दिया के नुमाइंदे हैं, कराची से लेके कश्मीर तक मुंतखब होके आए हैं, बड़ा देर बाद, एक साल से ज़्यादा के इलेक्शंस हो चुके हैं और अब आज वो अपने ओथ ले रहे हैं। अब से काम शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। आपने सूबाई हुकूमत के साथ ताउन करके अपने अवाम के, अपने इलाके के अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करना है और इंशाअल्लाह ताला मैं जानता हूँ कि जैसे माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया है, इंशाअल्लाह ताला आगे जाके हम मज़ीद आपके मसाइल के हल निकालेंगे। जहाँ तक कराची की बात है, कराची इस शहर, इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। इस मुल्क को अगर कोई एक शहर बचा सकता है तो वो ये कराची शहर इस मुल्क के तमाम मसाइल से निकलवा सकता है। तो यही वजह है कि मैं जहाँ तक कराची की बात हूँ, मैं अपना पर्सनल इंटरेस्ट लूँगा और ये मेरा ज़ाती ज़िम्मेदारी होगा इंशाअल्लाह ताला। और आप देख लेंगे कि 5 साल के अंदर ही अंदर जब हम जनरल इलेक्शंस भी हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, 5 साल के अंदर ही अंदर आप मुझसे जवाब लेंगे कि आपने अपने 5 साल में KMC की हुकूमत में क्या करवाया है। और इंशाअल्लाह ताला तमाम जो हमारा माजी के बल्दियाती इंतज़ाम रहे हैं उनके मुकाबले में हमारा वहाब साहब का और मुराद साहब का परफॉर्मेंस जो है उनसे बेहतर होगा। मगर हम सिर्फ ये जैसे वहाब साहब ने अपनी तकरीर में कहा है कि अब हम इलेक्शन जब जीत चुके हैं तो अब हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काउंसलर्स और दूसरे जो काउंसलर्स मुंतखब हुए हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं होगा। आपने कराची के चप्पे चप्पे के साथ मिल के काम करना है। आपने ये तकसीम की सियासत, नफ़रत की सियासत को रद्द करना है, मिल के यूनिटी के साथ इस शहर के मसाइल हल करने हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका बात करेंगे। अच्छा, जब कराची में माजी में कभी पीपल्स पार्टी तो नहीं रही, लेकिन जो जमातें रही उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि सूबाई हुकूमत सपोर्ट नहीं करती, लेकिन कराची के मसाइल सूबा हल नहीं कर सकता। आप इस वक्त भी वफाक में और आइंदा जो सूरत-ए-हाल बनेगी इंशाल्लाह आपके लिए राय हमवार हो, तो कराची के लिए आप क्या करेंगे और इस वक्त जो वफाकी हुकूमत है उसके लिए कराची के लिए उससे क्या करवाएंगे? कराची के मसाइल कितने संगीन हैं आप जानते हैं, ये हल कैसे होंगे इसके बारे में?
कराची एक ऐसा शहर है जहाँ काफ़ी ज़्यादा मसाइल या वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत के साथ जुड़े हुए हैं, और जहाँ तक वो मसाइल हैं ऑब्वियसली हम उम्मीद रखेंगे कि जो भी वफाकी हुकूमत में हो या जैसे सूरत हाल हो, सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत कराची शहर के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तावन करेंगे। मगर मैं समझता हूँ कि कराची में इतना पोटेंशियल है कि वो अपना फंड्स भी जनरेट करते हैं और अपना ही फंड से अपना काम भी निकलवा सकते हैं। इस लिहाज से दो एरियाज़ है जिसमें हम चाहेंगे कि KMC गौर करे। एक तो इन्होंने अपना जो नया कानून लेकर आए हैं और जो इख्तियार उन्होंने डिवॉल्व किया है लोकल गवर्नमेंट को कि वो अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकते हैं। जब ये प्रॉपर्टी टैक्स हमारे साथ होता था तो ये पूरा कराची के लिए सिर्फ 1 बिलियन रुपया जमा होता था, और मेरा ख्याल में अगर हम ये डिवॉल्व करेंगे और निचली सतह पे ये इस किस्म के टैक्सेस हमारा बल्दियाती निज़ाम खुद इकट्ठा करेंगे तो उसका हमारा टैक्स रेवेन्यू में इजाफा होगा। उस तरीके से वो पैसा भी हम कराची पे लगाएंगे। और दूसरा, जिस तरीके से सूबाई हुकूमत ने एक एग्ज़ाम्पल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का खड़ा कर दिया, और बाकी सूबों के मुकाबले में अगर अब सिंध हुकूमत का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का पोर्टफोलियो देखे, चाहे वो हमारा थर कोल मनसूबा हो या हमारा छिरक मुलाकातियार ब्रिज हो या थटा ड्यूअल कैरेज वे हो, मज़ीद काफ़ी ज़्यादा हमारे ऐसे मंसूबे हैं जो हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में किए हैं। कराची में प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा KMC भी काम करेंगे। मेहरबानी सर, शुक्रिया भाई, नहीं लड़ा था। चेयरमैन साहब ये बताएं कि आपकी ये जो तारीखी फतह हुई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा मेयर और डिप्टी मेयर की जोड़ी को कामयाब किया है, इस तारीखी फतह पर मुखालफिन आपकी इस फतह को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। खुसूसन जमायत इस्लामी के अमीर खुद यहाँ आए हैं और उन्होंने आपको ऐसी धमकियाँ दी हैं जो मैं नहीं दे सकता। पहले भी आपको धमकियाँ मिली हैं, लेकिन वो कह रहा है गली गली में आपका घेराव होगा, ऐवान में घेराव होगा और आपको छोड़ेंगे नहीं। एक तो ऐवान में तो उनका एक मेंबर है सुबह सिंध असेंबली में और नेशनल असेंबली में, तो वहाँ मुझे नहीं पता वो कौन से किस किस्म का घेराव की बात कर रहे हैं। और जिस तरीके से मैं तो जमात इस्लामी को एडवाइस करूँगा कि वो सियासी जमातों के साथ मिल के काम करे, और जो लोग मई 9 में शामिल थे, जिन्होंने हमारे यादगार शोदा को जलाए थे, जिन्होंने हमारा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला किए थे, जिन्होंने जिना हाउस पे हमला किया था, मुझे तो बहुत अफसोस हुआ कि उन हमलों के बाद हमारा जो जमात इस्लामी के दोस्तों हैं उन्होंने यहाँ से उठ के ज़मान पाक गए थे और उनके साथ मिल के कराची पे कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे थे। मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कराची के जो लोकल बॉडी के मेंबर्स हैं उन्होंने अपना वोट का इख्तियार करते हुए मुर्तज़ा वहाब साहब और सलमान वहाब साहब मुराद साहब को कामयाब करवाया है। सर ये बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आज का दिन तारीखी अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मेयर और डिप्टी मेयर अपना मुंतखब करा दिया, लेकिन अब तक वो रोड मैप सामने नहीं आया। कराची की तरक्की के हवाले से तरजीहात सामने नहीं आए। चूँकि आप पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, तो आप बता दें कि तरजीहात क्या होंगे और रोड मैप क्या है, किस तरह इन मसाइल को, कराची के जो गंभीर मसाइल हैं, उसको हल करेंगे। थैंक यू। मैं समझता हूँ कि एक तो जो इलेक्शन कैंपेन के मुहिम में जो इश्यूज़ उठाए गए थे, उस दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा सिंपल नारा था कि हम सब का कराची। इसलिए हम समझते हैं कि अगर हम सब मिलते हैं तो हम सब मिल के कराची के मसाइल हल कर सकते हैं, और यही नारा हम समझते हैं कामयाब हुआ है। कराची के अवाम ने वो सियासी जमातें जो हमें तकसीम करने की कोशिश कर रहे थे, जो नफ़रत की सियासत कर रहे थे, जो लिसानी बुनियादों पे या किसी और बुनियाद पे हमें तकसीम करने की कोशिश कर रहे थे, वो बुरी तरह हार चुके हैं। अब हमारा आम इंतखाबात भी आ रहे हैं, तो उस आम इंतखाबात के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मंशूर सामने लेकर आएगी, और उस मंशूर में पूरे पाकिस्तान में और पूरा पाकिस्तान के लिए हमारा मैनिफेस्टो, हमारा नज़रिया वो हम कौम के सामने रखेंगे। चेयरमैन साहब, आप वफाकी हुकूमत में इख्तिलाफात की बात हो रही है कि आपने
कि जब तक आपका मुतालबात नहीं माने गए आप जो है वो जो बजट है वो पास होने नहीं देंगे, तो क्या आपके मसाइल वो कहाँ पहुँचे हैं, वो ये चीज़ें तो ठीक होंगी? थैंक यू। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टैंस है कि वफाकी हुकूमत को अपना हिस्सा फ्लड रिकन्स्ट्रक्शन में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ये एक नया स्टैंस नहीं है। ये हमारा स्टांस, ये हमारा पुराना स्टांस रहा है। आपको याद होगा कि कुछ महीनों पहले जब हमने सीएम हाउस में फ्लड रिहेबिलिटेशन के जो सारे मंसूबे थे उनके बारे में एक हमारा एक प्रोग्राम था, तो उस प्रोग्राम में भी हमने ये कंप्लेंट्स उठाए थे। अब इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो कमेटी है उन्होंने आज तक एक मीटिंग वीकेंड से पहले रखा था हुकूमत के तंजीम के साथ, और अब आज रात में हमारा दूसरा इंगेजमेंट होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ख़ास तौर पे जो फ्लड्स के हवाले से शिकायतें हैं वो दूर किए जाएंगे। मगर आई डोंट फील दैट द फ्लड्स का जो कंपोनेंट है वो तो दे शुडंट हैव बीन द लास्ट थिंग्स टू बी इंक्लूडेड इन आवर बजट। ये तो हमारा पूरी बजट का थ्रस्ट होना चाहिए था कि जो 4RF प्रोग्राम हमने पूरी दुनिया के सामने बेचा, और कि जिस तरीके से हमारा वज़ीर आज़म ने बड़ा अच्छा अंदाज में अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर किया या नेशनल असम्बली में तकरीर किया कि हम आज आगे जाके जो हमारा सैलाब मुतासरीन हैं उनके लिए जो रिकन्स्ट्रक्शन प्रोसेस है वो इस तरीके से करेंगे कि वो ना सिर्फ मौसमी तब्दीली के हवाले से हम उसको और मजबूत बनाएंगे, मगर हमारा मुल्क का मीशत के हवाले से जो हम ये रिकन्स्ट्रक्शन के काम हो रहे होंगे तो उस तरीके से भी इसको कंट्रीब्यूट करेगा। तो हमारा बहुत अफसोस के साथ कि ये अब आखिरी इंक्लूजन होगा रादर देन फ्रंट एंड सेंटर एंड द थ्रस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स बजट, मगर उम्मीद है कि हमारे इन मुलाकातें के बाद ये ज़रूर बजट का हिस्सा होगा। जहाँ तक हमारे तंजीम साजी के सिलसिला है, इसलिए कि इलेक्शंस बहुत ही नज़दीक हैं, तो आपको इतना आपको ओवरऑल तो तंजीम साजी नहीं नज़र आएगा। शायद देखा तो कि इधर उधर हम कोई चेंजेस लेकर आएँ, मगर ओवरऑल जो है रिकॉम्पोजिशन इलेक्शन से जो इतना नज़दीक है तो वो तंजीम नौ या नया तंजीम साजी का प्लान नहीं है। हमने सदर ज़रदारी साहब ने और फिर मैंने इसी महीने लाहौर में टाइम गुजारे थे, और अब सदर ज़रदारी साहब जल्द वापस आ रहा है, वो लाहौर में बैठेगा, जब वो निकलता है फिर मैं वहाँ बैठूँगा इंशाअल्लाह ताला। हम जो गैप आया है, जो एक बहुत ये जो प्रोसेस 2018-2013 इलेक्शन के बाद जिस तरीके से इस सूबे में सियासत करवाई गई, अगर हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाता है तो उस स्पेस में भी हम बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। जी चेयरमैन साहब, ये बता दें, ये कश्ती का वाक़या हुआ है और बड़ी तादाद में 300 के करीब पाकिस्तानी हैं, बहुत बड़ा वाक़या है। ये क्यों हमारे इदारों की निगरानी है, इंसानी जानों का ज़िया होता है। पीपल्स पार्टी पे नजरें होती है क्योंकि पीपल्स पार्टी अपने आप को अवामी पार्टी कहलाती है, तो आवाम की बात कौन करेगा, उन जालिमों को सज़ा कौन देगा जिन्होंने माओ के लगते जगर उनसे दूर किए, और ये मुआशी बदहाली कब ख़त्म होगी कि नौजवान जो है बाहर जाना पसंद करते हैं। जहाँ तक ये इंसिडेंट है, ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, और पूरी दुनिया, ना सिर्फ हमारा अपना पाकिस्तान का मीडिया मगर पूरा दुनिया के मीडिया इस पर गौर कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि जो इंतज़ामिया है, जो हुकूमत के इदारे हैं, इस वाक़े से बहुत पहले भी जो हमारा इल्लीगल इमिग्रेशन यहाँ से होता है उस पर काफ़ी सख्ती करवा रहे थे, और अपनी जगह अपना मेहनत जारी था, मगर उसके बावजूद आपने देखा इस वाक़या की वजह से पूरी कौम के सामने नज़र आया कि ये सिलसिला चल रहा है, और जहाँ हम एक तरफ उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ताकि हम वी कैन ब्रिंग बैक
the bodies of the deceased, ताकि we can identify the bodies of the deceased internationally. Domestically हम इस चीज़ पे भी काम कर रहे हैं और हुकूमत इस चीज़ पे काम कर रही है कि इन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए जो गलत तरीके से लोगों को इस तरीके से मुल्क के बाहर लेके जाते हैं। मगर साथ साथ में भी यूरोपियन ममालिक के साथ साथ और ऑस्ट्रेलियन पूरी दुनिया के जो वेस्टर्न ममालिक हैं उनसे भी हम इंगेज करते रहेंगे कि ऑब्वियसली हम तो नहीं चाहते हैं कि इलीगल इमिग्रेशन हो, और इलीगल इमिग्रेशन का मुकाबला करने के लिए जो हमारी बस की बात है पाकिस्तान के अंदर वो भी हम रिफॉर्म लाने के लिए तैयार हैं और उस पर मज़ीद स्ट्रिक्टनेस ले आने के लिए तैयार हैं। उनका जो लीगल इमिग्रेशन है उस पर भी ज़ोर देना चाहिए, क्योंकि उनको अगर वो लीगल इमिग्रेशन को सही तरीके से इनकरेज करेंगे तो लोग फिर ये जो इलीगल रास्ता है उसको भी नहीं अपनाएंगे। साथ साथ हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इंटरनेशनल नॉर्म्स जो होते हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से वो रेफ्यूजीज़ को एक राइट देते हैं, और उस राइट को अगर उनको एडमिशन वो नहीं देना चाहते हैं तो वो उनका मर्ज़ी है, वो वहाँ पहुँचते हैं तो आप उनको इनकार करें। लेकिन जिस तरीके से सख्तियाँ यूनाइटेड किंगडम से लेके मुख्तलिफ ममालिक में हो रहे हैं, मैं समझता हूँ ये इंसानी हकूक़ की जो है हमें ख्याल रखना चाहिए, और जो लोग किश्तियों पे या दूसरे तरीके से जा रहे हैं उनको मेरे ख्याल में कुछ रुकावटों की वजह से वो मज़ीद मुश्किलात में they find themselves in more trouble. आपकी कामयाबियां कराची से लेकर खैबर तक नजर आ रही हैं, क्या नून लीग से इख्तिलाफात सियासी है या जो शमूलियतें हो रही हैं इस वजह से? नून लीग के साथ मेरा नहीं ख्याल हमारा इख्तिलाफात कोई सियासी इख्तिलाफात है। मैं समझता हूँ जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की बात है, हमारा एक जो भी आज हम एक इत्तेहाद में हैं, मिल के हुकूमत में हैं, लेकिन हमने तो मुसलसल आगे जाके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही इस मुल्क में रह के सियासत करना है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो बुनियादी उसूल है जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने चार्टर डेमोक्रेसी में साइन किए हैं, उसके तहत हम अपने सियासत को लेके जाएंगे। या अगर वो वो डॉक्यूमेंट तो काफ़ी वास्ट था, अगर उस हद तक नहीं तो हम अपना मुखालफत जो है वो सियासी मुखालफत ज़रूर रहेंगे, कोई ज़ाती मुखालफत नहीं होगा। और जहाँ तक मेरा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बात है या इवन मरीम शरीफ साहिबा की बात है, मेरे तो बहुत ही अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप रहा है इन सब के साथ, चाहे हम अपोजिशन में हो या हम हुकूमत में हो। जो हमारा हुकूमत के अंदर चाहे कोई पॉलिसी पे इख्तलाफात हो या दूसरा नज़र हो या हमारा कोई डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो, वो हमारा हक है कि हम अप्रोप्रिएट फॉर्म्स पे वो उठाते रहेंगे। अगर हम महसूस करते हैं कि कोई ऐसा इशू है जो हमें अवाम में भी उठाना पड़ेगा, वो तो हम करेंगे। मगर मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई सियासी इख्तलाफात है, और आगे जाके भी मुझे कोई सियासी इख्तलाफात या संगीन सियासी इख्तलाफात नज़र नहीं आ रहा है। श्योर पॉलिसी पे इख्तलाफात हो सकता है। अच्छा, मेरा सवाल है कराची का देरीना एक मसला है मर्दमशुमारी का, जो इस सेंसस में भी अभी तक वो उस तरह एड्रेस नहीं हो। खुद जरदारी साहब कह चुके थे कि 3 करोड़ से गायब की आबादी का शहर। इस हवाले से पीपल्स पार्टी क्या जोर दे सकती है और किस तरह? देखिए, जहाँ तक सेंसस की मामला है, मेरा ख्याल में हमें गैर मुतनाज़ा सेंसस चाहिए, और सेंसस के जो इश्यूज़ है वो सिर्फ इस शहर से नहीं तो काफ़ी शहरों से और काफ़ी सूबों से उंगलियाँ और एतराज़ात उठ रहे हैं। और जो बुनियादी वजह एक नया सेंसस करवाने के लिए तो ये है कि पिछला सेंसस पे हमारा एतराज़ात था, और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा CM साहब और सिविल सोसाइटी और सबका आवाज़ उठाने के बावजूद जो है ये प्रोग्रेस मुतनाज़ा ही रहा है। ख़ास तौर जिस तरीके से कभी कभी एक सूबा को या कभी किसी शहरों को सिर्फ एक्सटेंशन दिए गए और दूसरों शहरों को नहीं दिए गए, तो मैं समझता हूँ ये आगे जाके भी ये सेंसस मुतनाज़ा ही रहेगा। हमें एक ऐसा प्रोसीजर चाहिए जिस पे हम गैर सियासी गैर मुतनाज़ा सेंसस मुल्क भर में करवाया जाए, एक ही पीरियड के लिए सारे सूबे में करवाया जाए, ताकि सबका भरोसा हो उनके रिजल्ट। आपने पानी का मसला उठाया था कि टैंकर आप खरीद के लेते हैं,
लेकिन अभी जो K4 के लिए 17 अरब रुपए रखे गए, क्या K4 इस साल में मुकम्मल होगा? जो अहम मसला है देखो, पानी का जहाँ कराची तक के पानी लिए। का मसला है, मैं वाजे करूँ, एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो जमात है जो आज से नहीं मगर मुसलसल पानी के इशू पे आवाज़ उठाती रहती है। आपको शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का धरना याद होगा, जो हम पानी पे ही आवाज़ उठा रहे थे। जहाँ तक मेरा घर का टैंकर का सवाल है, मैं इसलिए टैंकर खरीदता हूँ कि मुशर्रफ साहब के दौर में बिलावल हाउस का पानी का लाइन काटा गया था, और यही वजह है कि आज तक हम टैंकर पे खरीदते हैं। मैंने सीएम साहब को वो स्कीम नहीं दिया है या वहाब साहब को स्कीम नहीं दिया है कि मेरा ये मसला हल करे, मगर ओवरऑल एक इशू है। तो एक इशू लोअर रिपेरियन का हक है, बलूचिस्तान और सिंध का पानी का जो लोअर रिपेरियन का हक है, उस पे तो हम मुसलसल आवाज़ उठाते हैं कि अगर आप इरसा का और वो वाटर फार्मूला के मुताबिक सही पानी नहीं दिया जाएगा। आप ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे भाई, मैं तो बस करता हूँ। फिर मैं सवाल का जवाब दे रहा था कि अगर हमें वो सही फार्मूला के मुताबिक पानी नहीं दिया जाएगा, जिससे ना सिर्फ लोअर रिपेरियन को अपना हक मगर उसी फार्मूला के तहत एक्स्ट्रा पानी कराची के लिहाज से दिया जाता है जो कि सिंध को नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से हम उस टॉपिक पे भी अपना आवाज़ उठाते रहते हैं। जहाँ तक K4 का इशू है, उस दिन हमने यही बात उठाया था, यही बात छेड़ा था कि आप अगर ये करना है तो सही तरीके से फंडिंग करें। इसलिए जो डिले हुआ है वो सूबाई हुकूमत की तरफ से नहीं, ये मुख्तलिफ वफाकी हुकूमत की वजह से डिले हुआ है। वो एलोकेट एक रकम करते हैं, फिर उस पूरा को वो खर्च नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये बार बार ये प्रोजेक्ट डिले होता आ रहा है। यहाँ तक कि हमने अभी ही वज़ीर आज़म साहब को इधर होस्ट किया था कराची में, ये हमने लॉन्च किया था, वहाँ हम सब के सामने वादा किया गया था कि इस पे हम एलोकेट करेंगे, खर्च करेंगे। वज़ीर आज़म साहब ने अपना तकरीर में कितना अनाउंस किया था? 17.5 कितना 17.5 बिलियन किया था, 17.5 बिलियन का ऐलान किया था, मगर तकरीर से लेके जब तक वो किताब में आया वो जो है 17 से लेके 15 पहुंच गया। अब पास होते हुए और निकलते हुए हमें नहीं पता कि हमारा कराची का K4 का क्या मुस्तकबिल होगा, मगर कराची का बुनियादी इशू पानी है। हमें इस इशू का हल निकालने के लिए हर तरफ इस पे काम करना होगा। ना सिर्फ बिल्कुल हम चाहेंगे कि एलोकेशन हो जितना हो सकता है हमारा K4 का मंसूबा का, हम ये भी चाहेंगे कि चाहे वफाकी हुकूमत G2G में या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमें अपना डिसैलिनेशन प्लांट्स जिसका वादा हुकूमत ने किया था उस पे काम शुरू कर दे। हम अपने तौर पे सूबाई हुकूमत की तरफ से वैसे हमने एक्स्ट्रा पंपिंग स्टेशन पे काम किया है और मज़ीद करते रहेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया।